हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। इसलिए अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, कुशीनगर में दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? अगर आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल शासक ने दोस्तों बौद्धों के लिए प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया। तो अशोक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो दोस्तों, बौद्ध पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, पाली भाषा में बौद्ध पिटकों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया गया? तो दोस्तों, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो दोस्तों, सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए किया गया है? तो दोस्तों, पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के लिए सबसे ज़्यादा किया गया है। तो भाषा पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। तो अजंता इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता में है जो चित्रकारी है, यानी कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर करिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए दोस्तों, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा, बोध गया दोस्तों बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका, जातक कैसा ग्रंथ है?
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों, जातक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है जातक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर करिएगा दोस्तों, गया में। गया में दोस्तों बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? तो दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। चक्र परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा, जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, महिला और शूद्र पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो दोस्तों सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी, राजगृह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, 563 ईसा पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला में था, विक्रमशिला में था बौद्ध शिक्षा केंद्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, सांची में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिय रत्न कौन कौन है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिय रत्न बुद्ध धम्म और संघ है। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिय रत्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट लिया है, तो ये क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी दोस्तों अगर ज़रा सा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने अन्य दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर
जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।